मैं इतने अरसे बाद यूनिवर्सिटी आई हूँ और आप अभी भी मुझे तंग कर रहे हैं। शर्फू तुम्हें तंग नहीं करे तो तुम्हारी साइंस नाराज नहीं हो जाएगी? ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है कि एक आप और एक अनीस भाई, आप दोनों से ना मैं कभी नाराज नहीं हो सकती और ना ही मेरी साइंस। सारिम गया था लाइब्रेरी, उसको वहाँ एक बोतल मिली, उस बोतल पे लिखा था कि इसको मत खोलना। उसने वो खोल ली, अंदर से पर्ची निकली, उस पे लिखा था, बोला था ना मत खोलना। ये तो बहुत फनी हो गया। फनी, सारा फनी इधर उधर हो गया था जब उस बोतल के अंदर से शांताराम का भूत निकल आया था। भूत? बोतल में भूत? मैं नहीं मानती, सॉरी। अरे चलो, तुम्हारे मानने ना मानने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, मैं तुमको तुम बुला सकता हूँ ना? बुला सकते हैं। अच्छा हाँ ठीक है, तो बताओ तुम, मैं कहाँ था? शांताराम पे। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर वो भूत जाके हुरैन को चिमट गया। चिमट? ये क्या होता है? अब ये बताने के लिए मुझे रोहान बनना पड़ेगा। देखो मेरी बात ना गौर से सुनो। क्या आदमी यार। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो बस आँख के अंदर कुछ चला गया था। यादें जब पलकों पर आ जाती हैं तो चुपती ही हैं। है याद है बस एक दिल की धड़कन, अपनी चाहत का जो एहसास दिए जाती है, जिंदगी है जो जिए जाती है, ख्वाब आंसुओं से बुने जाती है। बात बताएं, रोहान, सारिम, अलीज़े, हुरैन और आप, 5 उंगलियां मिलके मुट्ठी बनती हैं। तो फिर सब अलग क्यों हो गए? मुझे कभी कभार सोच के बहुत दुख होता है। शायद इसलिए क्योंकि हम पांचों बराबर नहीं थे कभी। खैर मुझे बताएं फिर क्या हुआ? शांताराम का क्या हुआ? फिर क्या, फिर बस सारिम ने हुरैन का भूत उतारा। वो बेचारा हुरैन की काफी मसलों में मदद करता है। वो तो रोहान को भी यही समझाना चाह रहा था कि वो अलीज़े से नहीं बल्कि हुरैन से मोहब्बत करता है। तो क्या रोहान? एक मिनट, क्या हुआ? नहीं मैं कुछ सोच रहा था, खैर छोड़ो। ये बताओ कि जो फेस वाली एक्सरसाइज थी, ये जो थी, ये मुझे करनी है क्या रोज? मेरे ख्याल से हाँ, छोड़ दें। अभी तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक से बात कर रहे हैं। तो क्या पहले गलत तरीके से बात करता था? नहीं नहीं, मैं बीमार थी, आप मेरी फिजियोथेरेपी करते थे ना। हाई फाइव, लो फाइव। जोर से मारूं? नहीं जूस पीना है? हाँ, ये भी खुद पकड़ो, खुद पी लो।
अरे उर्वा, तुमने तो वाकई कमाल कर दिया। वंडरफुल, जबरदस्त। बहुत खूब, बहुत अच्छे। आप लोगों को बेटी अच्छी लगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ अपनी बेटी को देख के। यस यस, आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छे भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर एक दिन और तुम अपने कमरे में कैद रही तो मैं तुम्हें और तुम्हारे कमरे का कोर्ट मार्शल कर दूंगा, मगर थैंक्स टू अल्लाह दोनों बच गए। मैंने तो नुसरत आंटी को भी कहा था, लेकिन वो रूहान के जाने के बाद इतना बिजी है काम में कि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। मेजर साहब, तुम क्यों नहीं देख लेते उसका बिजनेस? मम्मी, मैं ठहरा फौजी आदमी, उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, मैं क्या जानता हूँ उसके बारे में। आप ऑफिस जाएंगे तो आपको भी काम का पता चल जाएगा ना। बिल्कुल। और बात सुनो, नुसरत को भी तो जरा जिंदगी एंजॉय करने का थोड़ा वक्त मिलना चाहिए ना, क्यों? हाँ ये तो है। चले मैं मिल लूंगा, बस आप उससे ये कह दीजिएगा कहीं वो ये ना समझे कि हम उसके कारोबार पे कब्जा करना चाह रहे हैं। हम पहले ही कह चुके और वो सुन के इतना खुश हुई थी। पता क्या, हमारे मुआशरे में काम के लिए मर्द का साथ होना बड़ा मायने रखता है, क्यों भाई? और वैसे भी उनको आपकी कंपनी भी मिल जाएगी और उनकी कंपनी की जिम्मेदारियां भी कम हो जाएंगी। मतलब ये कि पीठ पीछे मामला तय हो गए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं एक और बीट सुनाऊं? हाँ, जिससे हमारे सर में दर्द ना हो पर। आदि की बहुत याद आ रही। उसने तो मुझे कसम दी है कि मैं तुमसे ना मिलूं। तो फिर आप क्यों आ गए? क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूं, लेकिन वो सच सुनना ही नहीं चाहती। मेरी तो सच्चाई भी झूठ बन के रह गई। धोखा हसीन होता है, इसीलिए सब खाते हैं। सच कड़वा होता है, हर किसी से हजम नहीं होता। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूंगा। तुमने अम्मा को कॉल की? नहीं। यार बात तो करनी थी। नहीं असद भाई, अम्मा को कॉल करने का कोई फायदा नहीं। मैंने अपने अल्लाह से बात कर ली। तो दिलों के भी भेद जानता है। तुमने उस दिन गलत कहा था कि तुम में हिम्मत नहीं है। तुम जितने बहादुर हो, तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। ये जो आजमाइशें हैं ना, यही मुझे हौसला देती हैं और सिखाती हैं कि मैंने कामयाब कैसे होना। काम कैसा चल रहा है? बेहतर है, लेकिन आपके मशवरे से और भी बेहतर हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह मेहनत करते रहो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की दे। इंशाल्लाह। आप बताइए, आपका काम कैसे चल रहा है? बस ठीक है यार। मैं सोच रहा हूँ कनाडा या अमेरिका चला जाऊं और तुम्हारी बाजी को अमेज़न के जंगलों में खोकर आ जाऊं। सारे हस्बैंड अपनी बीवियों के बारे में ऐसे ही बोलते हैं। तुम्हारा शादी के बारे में क्या इरादा है? कोई इरादा नहीं है। पहले थोड़ी तकलीफें हैं जो एक और बंदे को शामिल कर लूं अपनी तकलीफों में। जिंदगी में रौनक आ जाती है यार। मैंने अंदाजा लगा लिया आपकी रौनक का। उसको अमेज़न के जंगलों में छोड़ के आने की बात कर रहे हैं आप। ये तो है, लेकिन सच में तुम्हारा मशहूर है। तुम ना होते तो मेरी जिंदगी में रौनक ना आती। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उन डाकुओं का जिनकी वजह से आप इस घर में आ गए। मैंने तो आपकी आंखों में पहले दिन ही बाजी के लिए मोहब्बत देख ली थी। और जब तुमने नादिया को जाने का कहा था, मैं भी तब समझ गया था कि फंड हो गया है। ऐसे ही है। शायद मुझे गोली लगी इसलिए थी कि आप दोनों को मिलना था। वो भी बहुत तकलीफ दे रहा थी यार। मेरे सितारे तो पता नहीं कब से गर्दिश में, एक के बाद एक मसला आ जाता है। शायद इनकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत रौनक है।
तुम्हें एक मशवरा दूं? तुम्हारा काम तो माशाल्लाह चल पड़ा, ये घर बेचो और किसी अच्छी जगह घर ले लो। चले असद भाई, मैं सोचता हूँ इस बारे में। तुम बेफिक्र हो जाओ, अम्मा भी वापस आ जाएंगी और मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले आप बैठी, मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। देखो हुरैन, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ाव की वजह से हम अपनी जिंदगी को रोक नहीं सकते। मैम मेरी साइंस कहती है कि मैं सच कहूँ तो मैं अपने आप को इतना मसरूफ कर लेना चाहती हूँ ना कि मैं कोई पुरानी बात याद नहीं करना चाहती। बस इसलिए मैं बीएससी कर रही हूँ। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है कि आप पढ़ना चाहती हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक मशवरा दूं हुरैन तो आप मानेंगी? मैम श्योर, मैंने आपकी कभी कोई बात टाली है? बजाय इसके कि आप बीएससी करें, हमारी यूनिवर्सिटी मीडिया साइंस में एक शॉर्ट कोर्स करवा रही है, आप उस पर एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? मीडिया साइंस? देखिए, जब तक आपकी हायर स्टडीज शुरू नहीं होती तब तक आप ये कोर्स कर लें। इस कोर्स से आपको ये फायदा होगा कि आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आप कहीं भी दुनिया में जॉब करती हैं तो वहां पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट किस तरह संभाला जाता है। मेरी साइंस कहती है तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? थैंक यू सो मच मैम। जब तक मेरी हायर स्टडी शुरू होती है मैं गुड आइडिया, मैं बस अभी जाके एडमिशन ले लेती हूँ। वेरी गुड, आप एक काम करें, आप अभी एडमिन डिपार्टमेंट जाएं और फॉर्म लें और फौरन एडमिशन लें। इस तरह आपका दिल भी बहल जाएगा और एक हुनर भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, यू हैव नो आइडिया। मतलब मैं अभी जा रही हूँ। वेलकम, टेक केयर। सारिम, ये बैठे बिठाए मुझे सारिम क्यों याद आ गया है? एक वो ही तो था जो मैंने कभी कहा ही नहीं था, मुझसे खुद ही पता चल जाता था। लेकिन उसने आर्यन को भी धोखा दिया। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? हेलो, हाय, मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया हुरैन? जब मैं तुम्हें याद कर रही थी तो तुम मुझे डिस्टर्ब कैसे कर सकते हो? और वैसे भी अगर तुम मुझे कॉल ना करते तो कल सुबह शायद मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगा लेती। अच्छा, तो फिर कल सुबह में लगा देती है। अरे सुनो सुनो, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। मैं ना कल यूनिवर्सिटी गई थी। अच्छा याद आया, मैंने भी तुम्हें इसलिए कॉल की थी। मैं भी ये बोलना चाह रहा था कि अगर फ्री हो तो कल यूनिवर्सिटी चक्कर लगा लो। वैसे मेरी साइंस कहती है कि अगर तुम चाहो ना तो हम लोग रोज यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं। हैं? वो कैसे? अरे मैं कल मिस सोफिया से मिली तो उन्होंने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंस का शॉर्ट कोर्स हो रहा है, तो अभी तो एमबीए के एडमिशन में टाइम है, तो मैं सोच रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मीडिया साइंस के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। क्या कहते हो? अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया यार। वैसे भी तुम तो अब्बा के साथ अपने बिजनेस शुरू करोगे, तो अगर तुम ये शॉर्ट कोर्स पढ़ लोगे तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं। हाँ, बात तो सही कह रही हो बिल्कुल, ये तो बेस्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम भी ज्वाइन कर रही हो? मैंने तो कर लिया, मैंने तो कल ही एडमिशन ले लिया था। ये तो अच्छा हो गया। मैं तुम्हें कल बताता हूँ कि मेरा क्या प्लान है। पता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत इजीली पास कर लोगे इसको। अरे हाँ यार, आज से पहले तक तो मैं सिर्फ यही प्लान बना रहा था कि फेल हो के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा, लेकिन मैं तो पास होके सबसे दूर ही हो गया हुरैन। हरियाण, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती। चलो ठीक है,
फिर हम लोग मिलते हैं कल। ये देख, ये परसों वाला है। ये परसों वाला है और ये नहीं, एक सेकंड, ये वाला जो है ना अनीस, ये मैंने खबर दी थी, तुमने नहीं दी थी मुझे। तो ये 75 रुपए काट यार। 70 5 हाँ 180 110 हुए ना यार। 110 और ये लगा 80। ठीक है, 110 और 80 कितने हुए? 190। कैसा टाइट हिसाब है? ओह माय गॉड, आर्यन तुम अचानक? हैरान होगा ना मुझे देखकर। अरे हैरान भी और खुश भी। कसम से यार खुश हो गया मैं। अच्छा ये बताओ, बिरयानी खाओगे या समोसे खाओगे? पहले ये सब छोड़ें और मुझे ये बताएं कि कौन सी खबर किसको बिकी, सारा हिसाब चाहिए मुझे। लो यार हनीस भाई, कहता हूँ ना मास्टर मेरा काम बिगाड़ देता है, दुकान बंद करा देगा मेरी। अच्छा जब अब तुम्हें पता चल ही गया है तो कुछ ले दे के रफा दफा कर लेते। ऐसे कैसे रफा दफा करें? Oh my God, I can't believe my eyes. मुझे बहुत खुशी हुई आर्यन आपको देख के। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा मैडम। कर दी ना शर्फू की दुकानदारी खराब।